श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का मैथ्स जो सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 7 जो डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें हम सीखेंगे प्रत्यक्ष विचरण के बारे में। इसमें हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। आप कंटिन्यू लगातार आप वीडियो में बने रहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएंगे। तो बच्चों हम आज देखते हैं, सबसे पहले दिया है इसमें डिफिनीशन डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ x एंड y आर इन द सेम प्रोपोर्शनल कैन बी रिटेन, जिसे हम x एंड y से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x यहाँ इसको हम अल्फा बोलते हैं या प्रोपोर्शनल का, यानी हम समानुपात का यहाँ पे चिन्ह है x प्रोपोर्शनल y इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके लिखने का तरीका है x इक्वल टू क्या है ky। अगर हमें k मिल जाएगा तो y नीचे आ जाएगा, x अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें किस तरीके से दिया है। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। इसे हमें क्या करना है, सिंबल का इसमें इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि किस प्रकार का वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस सी, यानी किसी वृत्त की जो परिधि है वो सी है, ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। आपको मालूम है बीच का हमारा क्या होता है सेंटर पॉइंट, एंड दिस इज ए रेडियस। और इसकी जो परिधि होती है पूरे वृत्त का अगर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया परिधि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा C प्रोपोर्शनल R, C प्रोपोर्शनल R। इस तरीके से हम इसका फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है, कंजम्पशन ऑफ ए पेट्रोल L इन ए कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार D एंड इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको हम किस तरीके से, पहले वाला क्वेश्चन हमारा दिया है पहले का, एंड दूसरे का इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L प्रोपोर्शनल D, L प्रोपोर्शनल D से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें समझना है कि इसको हम किस तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक डाटा दिया गया है, उस डाटा में हमें क्या करना है, x और y कुछ इस तरीके से वैल्यू दी गई है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा दिया है नंबर ऑफ एप्पल्स, क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर ऑफ एप्पल्स, एंड दूसरा कॉलम जो दिया है वो हमारा दिया है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। इसको हम x माने और इसको y। तो कुछ डाटा यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, और बाकी जो डाटा नहीं रिप्रेजेंट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला हमारा दिया है इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 1, एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल, यानी एक एप्पल का दाम कितना है 8 रुपये है। दूसरा यहाँ पे दिया है 4 और इसका कॉस्ट है 32। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये 56 है, लेकिन यहाँ पे डैश डैश है, इसमें आपको नंबर ऑफ एप्पल्स की संख्या बताना है, कितने नंबर्स ऑफ एप्पल की जो कास्ट है वो 56 होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एप्पल्स की संख्या 12 दिया है, लेकिन यहाँ पे कास्ट आपको बताना है। एंड नेक्स्ट दिया है इसमें 160 कास्ट दिया है, एप्पल्स की संख्या बताना है। देखो ऐसे सम्स को करने के लिए हमें समझना क्या है, सबसे पहले हमें डायरेक्ट वेरिएशन में लेके चलना है। तो सबसे पहले हमारा x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 8। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा x प्रोपोर्शनल y, ये हमारा प्रत्यक्ष विचरण हो गया जिसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अब इसका फार्मूला हमें इक्वेशन प्राप्त करने के x इक्वल टू क्या हो गया ky रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब k अगर हमें दिखाना है तो x अपान क्या हो जाएगा y। अब हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, तो k इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान 8। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसको आप इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करें तो k इक्वल टू x अपान y। अब x की वैल्यू क्या है 4 और कितना है 32। अब इसमें हम 4 से डिवाइड करें अगर, तो आप देखेंगे कि k की वैल्यू जो आपका
1/8 है वही रिप्रेजेंट होगा। 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी मान में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या है, जिसकी वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है एंड y की वैल्यू क्या दिया है 56। अब k की वैल्यू हमें फार्मूला यहाँ पे k इक्वल टू x अपान y, k की वैल्यू कितनी 1/8, यहाँ हम रखेंगे 1/8 इक्वल टू x हमें फाइंड आउट करना है एंड y कितना है 56। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 56 इक्वल टू x × 8। अब 8 हमारा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 56/8 इक्वल टू x। 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। एंड नेक्स्ट इसमें x की वैल्यू दिया है एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हमें वही फार्मूला यूज करना है k इक्वल टू x/y। अब k की वैल्यू क्या है 1/8 एंड x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 1 × y 8 × 12। अब y इक्वल टू 12 8 जा 96, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 96। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन के लिए हम आपको बोलते हैं कि आगे की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट लास्ट की वैल्यू आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो हमें क्या करना है, अगले वाले टर्म में चाहे x का निकालना चाहे y का निकालना है, तो हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट मतलब आसानी से कर सकते हैं उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें देखो दिया है। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको सेम फार्मूले का इस्तेमाल करना है और उसकी वैल्यू को आसानी से हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दिया है m प्रोपोर्शनल n। तो देखिए यहाँ पे m प्रोपोर्शनल n इसकी वैल्यू दिया है एंड m की वैल्यू दिया है 154 एंड n की वैल्यू कुछ दिया है यहाँ पे 7। तो नेक्स्ट इसमें आपको वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपको निकालना है एंड n की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 40। तो सबसे पहले हमें उसी का फार्मूला इस्तेमाल करना है, m प्रोपोर्शनल n यानी m इक्वल टू क्या हो गया kn एंड k इक्वल टू m/n। अब इसकी वैल्यू पुट अप करो, k इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 154 एंड n की वैल्यू 7। तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यानी k की वैल्यू कितनी हो गई 22। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू दिया नहीं है, n की वैल्यू कितना है 14। अब k की वैल्यू हमें मिल गई, k इक्वल टू m/n इक्वल टू k की वैल्यू हमारी कितनी है 22, इसको 1 मान लो और m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है m और n की वैल्यू कितनी है 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m × 1 इक्वल टू 22 × 14। ये आपका m का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो m फाइंड आउट होगा। 14 का जरा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 14 2 जा 28 और 28 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 308, 30 हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हुआ 308, यानी कह सकते हैं m का मान कितना होगा 308। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट किया उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को भी हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें भी आप देखेंगे बॉक्स में कुछ वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या दिया है, इसमें n वेरियस डायरेक्ट एस m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें टेबल को हमें क्या करना है, m है और ये आपका n है। इसमें इस तरीके से कुछ डाटा है,
डाटा तो दी गई है बट कुछ डाटा उसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यम की वैल्यू 3/12, सेकेंड है 5/20, नेक्स्ट 6.5 एंड इसकी वैल्यू आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपका दिया है 28 एंड नेक्स्ट लास्ट का 125 अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इस सम्स को करने के लिए हमें उसी फार्मूले का यानी डायरेक्ट वेरिएशन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, m प्रोपोर्शनल n, यानी n का क्या है, प्रत्यक्ष विचरण है यानी डायरेक्ट वेरिएशन। तो m इक्वल टू क्या हो गया, kn, k इक्वल टू m अपान n। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें k की, तो 3 अपान कितना है 12। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी k की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो गया 1/4। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट हम थर्ड पे। यहाँ देखो m की वैल्यू कितना दिया है 6.5 एंड n की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो k की वैल्यू k इक्वल टू m अपान n। अब हमें k की वैल्यू कितनी 1/4, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 1/4 इक्वल टू m की वैल्यू 6.5 एंड n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 × 6.5 यानी n इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। इसकी n की वैल्यू कितनी आ गई 26, तो यहाँ हम लिखेंगे 26। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू दिया है 28। ठीक उसी तरीके से इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमें, k इक्वल टू m अपान n, k की वैल्यू 1/4 इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू कितना दिया है 28। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 × m एंड 1 × 28, यानी m इक्वल टू 28/4, 4 7 जा 28, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 7 फाइंड आउट हुआ। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 7। इसी तरीके से लास्ट का आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट की वैल्यू 1.25 वैल्यू फाइंड आउट करना और कमेंट में हमें बताने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे के वीडियो यानी सम्स आपको हम डालते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।